तो डीबी मैंने इसे मान लो करवा दिया, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो देखिए साम्य का वही सिस्टम है कि सर जिस प्रकार हमने पढ़ा था केसेस में रासायनिक साम्य, उसी प्रकार क्या आएगा इसमें आपका आयनिक साम्य। सर इसमें किनका साम्य होगा से बताओ, आयनों का साम्य होगा, ठीक है, वो ये विक्रिया का चिन्ह होगा। अब विक्रिया से आपका बनेगा कि सर इधर आयन इधर आयन की बात करते हैं, दोनों तरफ क्या रहेगा इसमें आपका आयन सेम रहेगा। और हम जो परिभाषा पढ़ते हैं रसायन की, उसमें भी क्या है देखो यहाँ पर आएगा रसायन, ठीक है। तो इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा से बताओ, अगर यहाँ पे आयन बन जाएगा आयन बनेगा, ठीक है, तो हमारा तो जो भी आड़ू तरीका है इसमें क्या कर लिया, इसमें आयन कर लिया, ठीक है, तो रस क्या आएगा इसमें आपका आयन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसका बैलेंस करेंगे इसे बताओ, आयन का बैलेंस करेंगे। दूसरी बात पादपों में क्या होता है कि जब पोषक तत्व का संश्लेषण होता है तो इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। जो प्लाज्मा जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, चयनात्मक पारगम्य के काम करती है, ठीक है, इधर से कोई प्लस जाएगा तो क्या आएगा, फिर माइनस भी जा सकता है, इसमें प्लस भी जा सकता है, बैलेंस का काम करेगा, ठीक है। अगर एक प्लस गया तो एक प्लस सीधी सी बात ही होगा, ठीक है, समझो कुछ बात को। जिस सोडियम और पोटेशियम पंप बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सोडियम और पोटेशियम पंप। तो इसी प्रकार यहाँ पर कि जिस प्रकार हमने पढ़ा कि रासायनिक साम्य होता है, उसी प्रकार क्या होता है इसमें आयनों का भी साम्य होता है, ठीक है। तो इसमें हेडिंग डालो, इसमें आप आयनिक साम्य, हेडिंग डालिए आप आयनिक साम्य। जिस प्रकार इसमें लिखिए, जिस प्रकार रासायनिक साम्य में परमाणु व अणुओं का साम्य होता है, उसी प्रकार आयनिक साम्य में आयनों का साम्य होता है, आयनों का साम्य होता है। आयनिक साम्य को वैद्युत अपघटे, क्या आएगा इसमें, वैद्युत और क्या आएगा इसमें अपघटे तथा अनअपघटे, वैद्युत अनअपघटे, क्या आएगा इसमें आपका वैद्युत अन्य और क्या आएगा इसमें आपका अपघटे के आधार पे समझते हैं। कोष्टक में आएगा फेराडे, कोष्टक में लिखना है फेराडे। देखो इधर आगे इसमें से कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे आपके सामने सर ये जो NaCl था, ये आपका NaCl है, ठीक है। अब जब NaCl टूटेगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या बनेंगे इसे बताओ, ये आयन बनेंगे, ठीक है, इन प्लस और क्या आएगा इसमें आपका Cl माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक तो होता है आयन होता है और एक होता है इसमें आपका आवेश। दोनों में अंतर पता है क्या, आयन और आवेश में अंतर पता है क्या। आयन तो कितने होते हैं, दो, एक तो कौन सा धन आयन, अरे क्या आएगा इसमें आपका, अब पहले ही एडवांस बोल रहे हैं आप, ठीक है, हैं? और यहां पर आएगा देखो इसमें आवेश में क्या आएगा, एक बताओ धन आवेश, क्या आएगा इसमें आपका एक धन आवेश और एक क्या आएगा इसमें आपका ऋण आवेश, ठीक है। समझ गए बात को, दिख रहा है बिल्कुल। कितने हो गए कि सर हमें जब आयनिक साम्य समझना है तो हमें इस बात को भी समझना है, ठीक है।
कि सर आयन और आवेश में क्या अंतर है। तो यहां पे आपको बताना है कि जैसे ये आयन है तो आयन तो क्या बन जाएगा सर आपका, ये धन आयन, ये कौन है इसे बताओ, ऋण आयन है, ठीक है। आवेश में क्या है कि सर ये धन आवेश क्या आएगा इसे बताओ, ऋण आवेश, ठीक है। समझ गए ना बात को। अब यहां पे लिख रहा है जिसे मैं लिखा कि 2Na और यहां पे क्या लिखा इसे बताओ प्लस, ठीक है। और यहां पे लिखा मैंने 2Mg प्लस का 2, ठीक है। ऊपर वाले में तो इससे बताइए कि सर पहली बात तो सर दोनों ही प्लस का मामला है, ठीक है। अब प्लस का मामला है कि सर तो आपको ये बताना है कि यहां पर तो कितना धन आवेश है, सॉरी कितना धन आयन है, कितने हैं, 2 धन आयन है, और आवेश कितना है, 2 है यहां पर आवेश भी, क्योंकि जब 1 सोडियम पर 1 आवेश है 2 पर कितने होंगे, और 2 आवेश, ठीक है। यहां पे सर आयन कितने हैं, 2, आवेश कितना है, 4। समझ गए बात को कि आवेश और आयन में आपको अंतर समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि सर धनावेश क्या होता है और इसमें आपका धन आवेश क्या होता है और धन आयन क्या होता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे और रिएक्शन आपके सामने लिख दिया, जैसे 2Cl माइनस है, ठीक है, और एक लिख दिया, जैसे मान लो कि यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पे माइनस का 2। सर यहाँ पे दोनों में देखा जाए कि सर यहाँ पर 2 ही यहाँ पे क्या है, ऋण आयन है, और 2 ही यहाँ पे कैसे बताओ, ऋण आयन है, ठीक है। परंतु सर यहाँ पे कितना है, 2 ऋणावेश, सर यहाँ पे कितना है इसे बताओ, 4 ऋणावेश है। समझ गए बात को, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे कितना है, 2 है, तो 2 पे कितना आएगा इसे बताओ, 4। समझ गए बात को। तो अब आपको ये देखना है कि जब ये सिखा रहा है आयनिक साम्य होगा, ठीक है, तो आयनिक साम्य में किनका बैलेंस होना चाहिए, पहले बात तो आयनों का बैलेंस हो रहा है, ठीक है, किसका होगा इसमें, आयनों का बैलेंस, ठीक है। अब आयनों की बैलेंस में देखिए सर जैसे यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे मान लीजिए एक कोई रिएक्शन लिखते हैं, ऐसे मान लीजिए इसमें क्या होता है कि अनबैलेंस रहेगा, ठीक है, जैसे आपका Mg2O लिखा मैंने, MH2O ये लिखा, ठीक है। इसको तोड़ो क्या बनेगा इसे बताओ, क्या बनेगा रे, H प्लस और क्या आएगा इसे बताओ, O माइनस का 2, ठीक है। अब इसको सर बैलेंस करते हैं कि सर यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पर 2 प्लस है, यानी 2 क्या आपके धन आयन या धन आवेश है। पहले तो हम किसकी बात करेंगे कि सर यहाँ पे 2 धन आयन है, समझ गए ना अंतर, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, ऋण आयन है, 1 ऋण आयन है। यहां पे कितना है, 1 ऋण आयन है, यहां पे कितना है, 2। और यहां पे देखिए सर यहाँ पे 2 क्या है, धन आवेश, सर 2 ही क्या है इसमें आपका, तो ये क्या हो रहा है मोनिका, वापस समझिए एक बार कि सर इस वाले में अपने आप में बैलेंस है, नहीं कि सर ये बैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। और यहाँ पे सर ये आपका प्लस कितना है, यहाँ पे सॉरी H कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पर भी कितना है इसका आपका 2 है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले को जब हमने तोड़ा, ठीक है, तोड़ने पे इन दोनों के बीच में कैसे मान लो प्लस है, तो हमने देखा कि पहली बात तो किसकी बात करते हैं, यहाँ पे आयन की बात करते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पे आयन कितने हैं, 2 आयन है, ठीक है, और यहाँ पे कितना आयन है, वो कैसे आपका ऋण आयन है, और ये कैसे आपके धन आयन है। इसका मतलब सर यहाँ पे तो आयन तो अनबैलेंस है। परंतु सर अगर हम आवेश की बात करते हैं, ठीक है, तो आवेश में क्या होगा, सीधी सी बात है कि सर यहाँ पे धन आवेश कितना है और ऋण आवेश भी कितना है। इसका मतलब आवेश कैसे बताओ, समान है, ठीक है, समझ गए बात को। तो आयनिक साम्य में क्या होता है, सीधी सी बात है कि सर हाँ ये सर बैलेंस भी हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, जैसे आपके 2 हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा नहीं वाला, इसको तोड़ेंगे आप Mg और इसको तोड़ेंगे क्या बन जाएगा इसे बताओ, Mg प्लस का 2 और क्या आएगा O माइनस का 2, ठीक है। ये बातें किनको समझ में आएगी, जिनको पहली वाली रामायण पता है। मैं बार बार बोलता आपको, ठीक है, कि आवर्त सारणी हमारी विशेष है, क्योंकि ये मान कहाँ से आ रहे हैं बताओ, पूरे आवर्त सारणी का खेल है, ठीक है। अब जिनको ये नहीं पता, सीधी सी बातों को समझ में नहीं आएगा। तो अब देखो कि सर यहाँ पे 1 धन आयन और एक ऐसे बताओ ऋण आयन, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं आवेश कितना है, 2 धन आवेश और 2 कैसे बताओ ऋण आवेश है, ठीक है। तो पहली वाली जब हमने ये कंडीशन देखी, इस कंडीशन में क्या थे कि आवेश तो बराबर थे, और इसमें भी क्या बताओ आवेश बराबर है, ठीक है।
दूसरी वाली कंडीशन में क्या है कि सर यहाँ पर इस अगर हम दूसरा देखते हैं कि सर यहाँ पे क्या थे, आयन क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है, जबकि यहाँ पे आयन कैसे बताओ बैलेंस है। ठीक है, समझ गए बात को। तो एक चीज तो हमें ये समझनी है, ठीक है, कि जो आयनिक साम्य होगा उसमें, ठीक है, हाँ सीधी सी बात है, नाम से क्या आएगा सर, आयन का क्या होगा, इसमें आपका बैलेंस होगा। ठीक है, आयन यहाँ पर इसमें बैलेंस भी हो सकते हैं और अनबैलेंस भी हो सकते हैं, परंतु हमेशा क्या समान रहेगा इसे बताओ, आवेश। क्या रहेगा इसमें आपका आवेश। बैलेंस का मतलब है कि अगर दो यहाँ पे ऋणायन है तो दो ही क्या होंगे इसे बताओ, सॉरी दो ऋणावेश है, दो ही क्या होगा इसमें आपका धनावेश होगा। ठीक, जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो धनायन है तो दो ही क्या हो इसे बताओ ऋणायन हो। ठीक है, समझ गए बात को। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक वैज्ञानिक था माइकल फेराडे। कौन था इसमें आपका, यानी आपको फेराडे समझना है। ठीक है, कक्षा 12 का है मामला। ठीक है, ये है फेराडे। ठीक है, ये फेराडे से कह रहा है कि आयनिक इसको साम्य को समझने के लिए आपके पास कुछ यौगिक होते हैं जिसको नाम देते हैं वैद्युत अपघट्य और क्या आएगा वैद्युत अनअपघट्य। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर जो चालकता दिखाएगा या तो टूट जाएगा, ठीक है, उसको तो क्या बोलेंगे आपका वैद्युत अपघट्य, और जो नहीं टूटेगा क्या कहलाएगा इसे बताओ अनअपघट्य। ठीक है, यानी सर ये तो चालकता प्रदर्शित करेगा और ये चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई चालकता कब प्रदर्शित कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, समझिए कुछ बात को, एक इस मार्कर को मैंने पूरा तोड़ दिया, अगर इसमें आयन बन गए तो क्या करेगा इसे बताओ, क्योंकि हमने डी ब्लॉक में पढ़ा था, डी ब्लॉक में क्या पढ़ा था कि जैसे ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या करेगा चालकता प्रदर्शित करेगा। समझिए कुछ बात को। तो यहाँ पर भी दो शब्द है, एक तो आएगा वैद्युत अपघट्य, एक आएगा इसमें आपका वैद्युत अनअपघट्य। इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं और इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ पर हेडिंग डालो, इसमें आप क्या लिखा था आपने, ये लिख लिया। तो पहले लिखा इसमें आपका वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य लिख लिया क्या आपने। उससे पहले एक थोड़ा एक कॉपी के ऊपर ही बात लिख लो, वाली ये कॉपी के ऊपर लिख लो भाई, ये क्या होता है आयन और आवेश। कॉपी के ऊपर लिख लिया आयन और आवेश। हाँ बेटा थोड़ी यार और हो जाओ आप, एक कुर्सी ले लो आप, कुर्सी लो रे, कुर्सी ले लो रे, और ले लो। अरे कुर्सी ले लो, मैं से कह रहा हूँ कुर्सी लेके बैठ जाओ। हाँ बेटा आराम से जगह है, फिर भी आप वैसे व्यवहार करें कि हम क्या हैं नेगेटिव हैं, फिर भी हम ठीक है। तो लेके बैठ जाओ, कुर्सी लेके बैठ जाओ आराम से। कोई अब ये जो समस्या होती है, इतना मोटा भी नुकसानदायक होता है कि देखिए बेटा बहुत नुकसान होगा। जब आप कभी बस में सफर करोगे तो जो मिनी बस वाला है वो आपको देख के, नहीं भाई साहब 2 की सीट हो गया, किराए का देगा भी, और पतली को फायदा है, आराम से बैठा लेंगे। ठीक है, आगे देखिए हम। तो यहाँ पर है क्या आएगा इसमें आयन और क्या आएगा इसमें आपका आवेश। लिख लिया, हेडिंग डालो अभी वैद्युत अपघट्य। इसमें लिखिए अपघट्य, इस अपघट्य में, इस अपघट्य में, इस अपघट्य में चालकता प्रदर्शित होती है, चालकता प्रदर्शित होती है। इस अपघट्य में चालकता प्रदर्शित होती है, अर्थात यह टूटकर आयनों का निर्माण करता है, आयनों का निर्माण करता है। जैसे अब आप एक बात बताइए मेरे को कि जब अगर कोई टूटता है तो ऑटोमेटिक टूटता है या फिर किसी के द्वारा टूटता है? ये तो आपको सभी को पता है कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ऑटोमेटिक टूट जाए, बड़े बड़े टूट जाए, ठीक है, नहीं टूटेगा, कोई ना कोई इसको तोड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक दो निर्जीव व्यक्ति यानी जिसका निर्जीव और एक कौन सी वस्तु आपकी सजीव। ठीक है, तो अगर निर्जीव तो क्या करेगी, इसकी जो प्राकृतिक कारण है, जैसे ताप है, दाब है, वायु, इसको तोड़ देते हैं। जो आप कक्षा 10वीं पहले पढ़ के आए हैं कि जैसे अगर तेज हवा चलती है, या फिर कक्षा 12 में पढ़ते हैं, लेसन नंबर कौन सा पढ़ेंगे आप, दूसरा पहला,
पहला लेसन दे रखा है, उसमें दे रखा है कि अगर चट्टानों को तोड़ना है, ठीक है। चट्टानों का आपसी 3 प्रकार से होता है, भौतिक, रासायनिक और जीव जंतुओं के द्वारा, ठीक है। तो उसमें भौतिक में दे रखा था कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसकी बात करते हैं हम, तापमान है, ठीक है। जैसे आपकी चट्टान है, इस प्रकार की कोई चट्टान है, जैसे चट्टान बनी हुई, ठीक है। इस चट्टान में क्या है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे गड्ढा है, तो इसमें आपका गड्ढा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे बारिश का समय आएगा, तो बारिश का समय आने के बाद में क्या बढ़ जाएगा, इसमें से बताओ, पानी बढ़ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कुछ दिनों बाद में क्या होता है कि यहाँ पे समय किसका आता है, इसे बताओ, समय आएगा यहाँ पे किसका, जैसे अगर सर्दी आती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी बताओ जम जाएगा। मैंने इसको डायग्राम को ऐसे बनाया कि सर इसके अंदर से यहाँ पे निकलने की संभावना क्या बहुत कम है। चलो ऐसे मान लीजिए आप सर्दी में बारिश हो गई, इधर देख लो, ठीक, क्या हो गई, सर्दी में बारिश, तो यहाँ पे क्या भर गया, इसे बताओ, पानी भर गया, ठीक है। अब क्या होता है कि पानी में गुण पाया जाता है कि जैसे ही पानी किसी में बदलता है, बर्फ में बदलता है, तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो फैलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे बताओ, ये इसको क्या कर देगा, यहाँ से तोड़ देगा, और तोड़ेगा सीधी चट्टान की इसमें टूट जाएगी। समझो कुछ बात को। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि मैंने क्या कहा कि अगर कोई टूटता है तो वो खुद नहीं टूटता है, उसको किसी माध्यम के द्वारा तोड़ा जाता है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आप किस प्रकार तोड़ते हैं, ठीक है। तो लल्लू यहाँ पर एक सबसे अच्छा तोड़ने वाला कौन है, इसे बताओ, जल। कौन है, जल, ठीक है। अरे सुनिए, आगे सुनिए, इतना हंस क्यों रहे हैं आप, ठीक है, पढ़िए। तो देखो इसके तोड़ने की प्रक्रिया क्या है, कोई ऐसे तो कोई डायरेक्ट किसी को तोड़ता नहीं है, कोई किसी को ऐसे नहीं तोड़ सकता। पहले तो क्या होगा कि उसमें घुलेगा, वो उसमें धीरे धीरे से, ठीक है, उसकी वो जो भी होगा, तो धीरे धीरे से उसमें घुलेगा, ठीक है। और घुलने के बाद में क्या कर देगा, फिर उसको जिसमें घुला था उसको तोड़ देगा, ठीक है। इसका मतलब ये था कि सर ये जल है, इस जल में कोई घुलेगा और जल किसको तोड़ देगा, बताओ, उसको तोड़ देगा, ठीक है। ना, जल में जो घुलेगा उसको तोड़ देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसमें क्या डाल दो आप, NaCl है, क्या मिलाओगे, ठीक है, NaCl मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसे बताओ, Na+ क्या आएगा इसमें आपका Cl-6। समझ गए बात को, ठीक है। क्या, हाँ बिल्कुल, परंतु देखना प्रकृति में कुछ ऐसे भी होते हैं, चाहे कितना ही कुछ आ जाए, ठीक है, कितना ही कुछ आ जाए, ठीक है, पर सीधी सी बात है, लल्लू नहीं घुलेगा, ठीक है, लल्लू नहीं घुलेगा। इसका मतलब जैसे क्या आएगा आपका, यूरिया, ठीक है। किसका आएगा इसमें आपका, यूरिया, ठीक है। नहीं घुलेगा तो चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा, घुल जाएगा परंतु टूटेगा नहीं। समझ गए बात को, घुल जाएगा पर टूटेगा नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ बोलिए आप, हाँ बोलिए राहुल साहब। क्या, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल, कि सर अगर मान लीजिए कि ये टूटेगा नहीं तो सर सीधी सी बात उसको कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई, सर यहाँ पर कह रहा है जैसे क्या आएगा, इसका सूत्र क्या होता है, NH2, क्या आएगा इसमें आपका C, और यहाँ पर क्या आएगा इसमें आपका NH2। ये बिल्कुल देखो यहाँ पर समझने लायक क्वेश्चन है। ये से कह रहा है, देखो यहाँ पर आपके पास जो बीकर था, उस बीकर में हमने क्या की, चालकता प्रदर्शित की, ठीक है। अगर वो चालकता प्रदर्शित करा, इसका मतलब वो किस क्या कहलाएगा आपका, वैद्युत अपघट्य कहलाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारा ये ऐसा भी है कि अगर कोई भी पौधा किसी को डायरेक्ट नहीं ले सकता, किसकी आयन की अवस्था में लेगा, ठीक है। अब क्या करेगा कि यूरिया में जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या बन जाएगी, इसे बताऊं, NH3 बन गई, ठीक है। तो अभी तक ये टूटा नहीं है, सीधी सी बात है, अभी तक अपना यौगिक में है, ठीक है। अब टूट जाएगा, आगे ध्यान रखना है। अगर ये डायरेक्ट ऐसे टूटे, से मान लो NH4 किसी बताओ प्लस के रूप में, ठीक है, तो फिर हो सकता है, ठीक है। यानी देखो टूटने का मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे आयन से मतलब है, ठीक है। समझो कुछ बात को, ठीक है। यहाँ पे टूटने का मतलब क्या आएगा इसमें आपका, आयन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये से कह रहा है कि आयनिक साम्य के अंदर अगर हम किसी में किसी को घोल रहे हैं, तो घोलने का सबसे अच्छा यानी उच्चतम विलय किसको मानते, बताओ, जल को मानते। और जल को क्यों मानते हैं कि जल का जो पेरावैद्युतांक कितना होता है, 80 होता है। मैंने पहले भी लिखा है आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें घोलने की क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो आप देखिए अधिकतर जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती है उसमें क्या आता है, जल काम में आता है, ठीक है। अधिकतर जो भी कोई काम होता है क्या करते हैं, इसमें आप जल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल में क्या होता है, सबसे अच्छा घोलने का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर एक दो टूटने और ना टूटने के आधार पर, ठीक है। फिर एक हमने समझा कि अगर मान लीजिए इसमें चालकता प्रदर्शित होती है, फिर नहीं होती है, ठीक है।
समझिए कुछ बात को, भाई चालकता प्रदर्शित होती है फिर नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर दो कंडीशन है कि एक में सर चालकता प्रदर्शित हो रही है और एक में चालकता प्रदर्शित नहीं हो रही है, ठीक है, इसके आधार पे हम पहचानेंगे चीज को, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने ये कोई भी चीज है, अगर इसको आप कब पहचानेंगे, जब इसमें चालकता और आपकी कुल चालकता को प्रदर्शित करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि चालकता प्रदर्शित करेगा तो क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघट्य कहलाएगा, ठीक है, और नहीं क्या कहलाएगा, इसमें आपका वैद्युत अनपघट्य कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए टूट गया और टूटने के बाद में क्या करना चाहिए बताओ, चालकता और कुचालकता प्रदर्शित करेगा तो क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघट्य, और क्या आएगा इसमें, वैद्युत अनपघट्य। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को। एक उदाहरण और देखें यहाँ पर, जैसे आप क्या करते हैं कि जैसे पानी को किसी सॉरी नमक को किसी मिलाते हैं, ऐसे बताओ, पानी में किसी मिलाते हैं, यहाँ पे पानी में, ठीक है। ये फिर एक उदाहरण और आपके सामने, इसको पूरी को साफ करें एक बार। कभी आपने सुना है कि सर कौन सा जल, इससे बताओ, अशुद्ध जल, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक तो जल ऐसा है, ये तो जल है, और एक कौन है, इसे बताओ, पानी है, ठीक है। समझ गए बात को। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर इसमें कोई अगर चालकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन बन जाएगी और इस वाली क्या बन जाएगी, यहाँ पर ये इस प्रकार ये सिस्टम है, ठीक है, और ये बना दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सर दोनों में हम प्रयोग करेंगे, तो इसमें तो क्या होता है कि आपका जो भी बल्ब होता है क्या आएगा, इसे बताओ, ऑन नहीं होगा, ठीक है, इसमें तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जबकि इसमें क्या होगा, इसे बताओ, बल्ब क्या हो जाएगा इसमें आपका, इस प्रकार, ठीक है, डूब जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि सर जल में केवल कौन है, किसके अणु, इसे बताओ, H2 के, ठीक है। समझ गए बात को। और इसमें क्या है, जल के साथ क्या है, जल के साथ कोई और भी है, ठीक है। अब और है वो किस अवस्था में, से बताओ, आयन की अवस्था में की, ठीक है। इसी कारण क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई आपके सामने कि जैसे मान लीजिए कोई बीकर है, उस बीकर के अंदर से एक पानी है, एक इसमें आपका जल है, ठीक है। अगर आपको इसमें करंट महसूस हो रहा है, ठीक है, या उसमें आपको बिजली का झटका लग रहा है, सीधी सी बात है, क्या आएगा आपका, पानी है, ठीक है, और नहीं क्या आएगा, से बताओ, जल आएगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो अगर मैं कहूंगा कि सर ये तो क्या कहलाएगा आपका, वैद्युत अपघट्य कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, वैद्युत अनपघट्य कहलाएगा। समझ गए बात को। सर घुल तो रहा है, ठीक है, घुलने से कोई मतलब नहीं है, घुलने से कोई मतलब नहीं है कि बाद में उसमें कोई परिवर्तन भी होना चाहिए कि सर टूट रहा है या फिर नहीं टूट रहा है। समझ गए बात को। तो बताओ वैद्युत अनपघट्य प्रतिक्रिया इसमें आपका कि सर जो यहाँ पर चालकता प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है, और ये क्या आएगा इसमें आपका, चालकता प्रदर्शित करता है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को। अब जैसे यहां पर क्या होता है, जैसे अभी आपने भी पूछा, ठीक है, कि जैसे यूरिया है और आपकी शर्करा है, ठीक है, और इसी प्रकार और क्या ले सकते हैं हम, अल्कोहल भी आ सकता है, ठीक है। अगर इनको मैं इसमें घोलता हूं, मान लीजिए किसमें, जल में घोलता हूं, ठीक है, जल में घोलने के बाद में यदि मैं इसमें चालकता चेक करता हूं या मापता हूं तो किसी प्रकार की चालकता प्रदर्शित नहीं है। परंतु सर पानी तो क्या हो जाएगा, वो तो मीठा हो जाएगा, जल तो क्या हो जाएगा, अरे जल क्या हो जाएगा, मीठा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसमें घुल तो गया वो, परंतु टूटा नहीं, तो टूटा नहीं, चालकता भी इसमें प्रदर्शित नहीं होगी, ठीक है। एक प्रयोग क्या किया, जैसे मान लीजिए यही सर आपके सामने बीकर था, इसमें क्या मिला, इसे बताओ, नमक मिलाया, ठीक है, पानी खराबी हो गया, जो आपकी जल था क्या होगा इसमें आपका, खराबी हो गया, ठीक है, और साथ में क्या करे, चालकता भी क्या करे इसमें आपका प्रदर्शित करे, ठीक है। अब आई बात समझ में आपको, अरे समझते हो क्या ना बात को, कि सर यहाँ पे घुलने से कोई मालूम नहीं चलता है, घुलने से ही कोई मालूम नहीं चलता है, ठीक है। मालूम कब चलता है कि जब वो टूटता है या फिर नहीं टूटता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जिससे मान लीजिए आपके ऊपर भी ले सकते हैं कि आप में पता नहीं कितने गुले हुए हैं, ठीक है, पर अभी कोई मालूम नहीं चलेगा, ठीक है। मालूम कब चलेगा कि जब आप में कोई उसके प्रति क्या होगा, परिवर्तन होगा, टूटने और ना टूटने का, ठीक है। तो आगे लिखिए, हाँ नहीं टूटेगा तो कुछ ज्यादा विशेष, बस घुला हुआ है, ठीक है। आगे लिखो, इसमें आगे लिखिए, लिखा था इसमें आपका वैद्युत अपघट्य। जैसे इसमें आएगा यूरिया शर्करा, यूरिया शर्करा, वैद्युत पहले क्या लिखा था आपने, अन लिखा है, अब लिखा, तो इसमें लिखिए आप, जैसे NaCl का विलयन, NaCl का विलयन,
NaCl का विलयन, ठीक है। एक बताओ कौन सा आएगा, पानी या जल आएगा यहाँ पे? क्या आएगा इसमें आपका? पानी लिखवा, पानी आएगा इसमें। हाँ बन जाओगे, थोड़ा वेट कीजिए वेट कीजिए, कोई बात नहीं, आगे लिखे हम यार, क्यों नहीं बनेगा? हाँ बनवा देंगे आप, मैं कह रहा हूँ, ठीक है आगे लिखे हम। बेटा इस चक्कर से बचना, इससे कोई सिंपल काम नहीं है, बहुत सावधान रहना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए हम, बिल्कुल सही बात, आगे देखिए आप इसमें, आगे लिखिए वैद्युत अनपघटे। हाँ वैद्युत अनपघटे लिखिए, इस प्रकार की पदार्थ इस प्रकार की पदार्थ में किसी प्रकार का, इस प्रकार की पदार्थ में किसी प्रकार का चालन, कोष्टक में आएगा गलित अवस्था, गलित अवस्था, चालन नहीं होता, हाँ गलित अवस्था, गलित का मतलब पहले इसको घोलेगा, तो चालन नहीं होता है, जैसे शर्करा और रिया का मतलब क्या है ये बताओ? यूरिया, यूरिया। आप कौन हैं? रिया। अब देखिए सुनिए आगे, आप मामला किसका है कि जो सर घुल तो जाता है परंतु टूटता है नहीं, तो उसका तो कोई ज्यादा रोल नहीं होता है। समझो कुछ बात को? ए क्या ले रहा है? सुबह सुबह ले रहा है यार, पानी पिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ भाई सर, यहाँ पर कि जो सीधी सी बात है कि सर घुल तो जाता है परंतु, बेटा नहीं, जो घुल तो जाता है परंतु टूटता नहीं है, तो उसका तो कोई ज्यादा रोल नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। रोल यहाँ पे किसका है? जैसे मैं आपको एक पहले ही बता रहा था, ठीक है, कि ताकत कितनी थी, कि कहां से कहां गए बताओ? पाकिस्तान से कहां गए? भारत आ गए, ठीक है। तो कितनी ताकत थी? हाँ उसके पास वो घोलने की क्या थी इसे बताओ? क्षमता, ठीक है। फिर उसने क्या किया? जैसे झटके लगाए बार बार, ठीक है। आगे देखिए हम, तो यहाँ पे देखिए वैद्युत अपघट्य क्या आएगा इसमें आपका? अपघट्य, ठीक है। ये अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? अब जैसे लल्लू यहाँ पे क्या होता है, प्रकृति में आपको दो प्रकार के मिलेंगे। एक तो इसे मिलेगा परबल, जिएंगे तो बताओ साथ साथ, और मरेंगे तो वो तो कौन से कहलाएंगे बताओ? और आए तो ठीक, तो यहाँ पर आएगा परबल, यहाँ पर क्या आएगा इसे बताओ? दुर्बल आएगा, ठीक। अब आप किस टाइप के हैं आपके ऊपर है, ठीक है। क्या परबल का मतलब है कि सर पूरा टूट जाएगा, समझिए बात को? जितना भी है उसके लिए, किसके लिए? जल के लिए क्या हो जाएगा? जल में पूरा टूट जाएगा, ठीक। हाँ हाँ बेटा विद्युत अपघट्य है, ठीक है। विद्युत अपघट्य का मतलब है कि परबल का मतलब जो पूरा टूट जाएगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब 100 का 100 टूट जाएगा, ठीक है। और दुर्बल का मतलब बस थोड़ा बहुत टूट जाएगा, इससे मान लीजिए, ठीक है। अभी उदाहरण के द्वारा इसको हम समझ लेंगे, ठीक है, हम रिपीट ना करते हैं ऐसी बातों को। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या हुआ कि आपके सामने जैसे सर आपका ये जल था, क्या था, इसे मान लो जल था, ठीक है। अब उदाहरण के लिए वही उदाहरण है कि सर जल के कितने आपके सामने 10 मोल है। कितने मोल है? 10 मोल है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी सर? पहली बात तो घुलना चाहिए, ठीक है। अब सर इस जल को कौन घोलेगा? कोई ना कोई तो घोलने वाला होगा, ठीक है। तो जो घोलेगा उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए इसे बताओ? ज्यादा। प्रभाव क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। प्रभाव कम होगा तो मामला बैठेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा सर? जल तो हम क्या इसे मान घोलने का ले रहे हैं, इस जल में क्या मिला रहे हैं इसे मान लीजिए, जल में मिला रहे हैं इसे मान लो कोई भी ऐसे NaCl, क्या मिला इसमें आपका? NaCl मिला है, ठीक।
अब NaCl की सर इसकी मात्रा से मान की सर ये आपका मात्रा इसकी ज्यादा है, पूरा बराबर, ठीक है। इसमें क्या मिला 10 मोल, क्या मिला इसमें आपका NaCl, समझ गए बात को, कितना मोल 10 मोल, ठीक है। अब घटना ऐसी है कि सर यहां पर क्या बने 10 Na और क्या बन जाए आपका 10 क्या बन जाए आपका Cl बन जाए, ठीक है, माइनस का 1, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1, इस एक आएगा प्लस 1, इसमें आपका माइनस। इसका मतलब था कि पूरा जो आपका 10 NaCl था पूरे का पूरा यहाँ पे टूट गया, ठीक है। तो जो पूरा टूट जाएगा वो तो क्या कहलाएगा, इसे बताओ परबल कहलाएगा, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जिससे मान लीजिए कि सर कोई AB था, क्या था आपका इसमें AB, ठीक है। ये AB क्या हुआ कि सर यहाँ पर टूट रहा है, इसे मान लीजिए 10 था तो कितना टूट गया, इसे मान लो 5, और यहाँ पर भी कितना आएगा इसे बताओ 5, B माइनस यहाँ पे क्या आएगा इसमें प्लस, ठीक है। तो कितना शेष है मनीषा, है? अरे इसमें तो शेष है ना, देखो सर 10 था यहाँ पे, 10 A था ना, यहाँ पे कितना है 5 है, तो कितना शेष है भी, जबकि इसमें पूरा टूट गया, ठीक है। तो ज्यादा उदाहरण आपको प्रकृति में इसके मिलेंगे, इसके मिलेंगे, हैं? अभी तो परवल बता रहा, ठीक है। अभी तो परवल लिए दूसरे को परवल बनाते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, आगे देखो इसमें तो हेडिंग डालो इसमें आप विद्युत अपघटे, विद्युत अपघटे परबलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, परबलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, परबलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, परबलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए इसमें आप परबल विद्युत अपघटे, परबल विद्युत अपघटे इसमें लिखिए वह अपघटे, यानी सर सीधी सी बात है, टूट तो रहा है, टूट तो रहा है, पर वो कितना टूट रहा है, वो कितना टूट रहा है, कि सर पूरा पूरा टूट रहा है या फिर थोड़ा बहुत टूट रहा है, ठीक है। तो लिखिए आप इसमें वह अपघटे जो विलायक में लगभग लगभग पूरा, कोष्टक में आएगा 100%, कोष्टक में क्या आएगा 100% टूट जाता है, मैंने लगभग लिखा है ना कि वो लिखा है, क्योंकि कोई भी चीज क्या नहीं हो सकती, कोई भी चीज ध्यान रखना 100% नहीं हो सकती। ये बात 100% है कि आप ये बात बोलोगे, कोई भी बात 100% नहीं, ये बात 100% कोई बात नहीं, आगे लिखिए इसमें क्या लिखा आपने, कोई भी, हाँ क्या लिखा इसमें, सब टूट जाता है या आयनित हो जाता है, टूट जाता है या आयनित हो जाता है, उसे परबल विद्युत अपघटे कहते हैं, उसे परबल विद्युत अपघटे कहते हैं। तो मैंने कब कहा कि नहीं समझ रहे आप, आगे देखिए हम इसमें, देखो आगे भी वापस समझना है उदाहरण को, ठीक है। देखो आपको क्या नाम है, कीर्ति भी ऐसा लगा कि सर यहाँ पे ये क्या है कि सर इसकी एक ही मात्रा कितनी है 10, सर यहाँ पे कितनी है, तो हम देखो इसको एक और देखो एक बार कि आपके सामने सर कोई भी था, जल था, उस जल में क्या मिला है आपके सामने वो AB है, ठीक है। AB का मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है, वो पदार्थ कैसा होगा आपका विद्युत अपघटे, ठीक है, यानी सीधी सी बात घुलेगा, घुलने के बाद में क्या होगा टूटेगा, ठीक है, क्या होगा इसमें आपका टूटेगा, ठीक है। अब सर यहाँ पे कितना है इसे बताओ 10 मोल है, कितना है 10 मोल। जैसे हमने इसको तोड़ा, ठीक है, अब तोड़ने के बाद में जैसी बात तोड़ सकते हैं, यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ माइनस, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब सर पूरा टूट गया, तो पूरा टूटेगा तो क्या आएगा, अब जो भी आपके पास जो जलीय विलयन होगा उस जलीय विलयन के अंदर ये नहीं होगा, इसकी मात्रा कुछ भी नहीं होगी, ठीक है, केवल किसकी मात्रा रहेगी इस बताओ, इसमें किसकी रहेगी पूरी मात्रा A+ और क्या आएगा इसमें आपका B- की रहेगी, ठीक, समझ गए बात को। आपको ऐसे लग रहा है कि सर यहाँ पे देखो 10 मोल B है, 10 मोल क्या है आपके इसमें
ए है, ठीक है। परंतु सर दोनों को हम क्या करते हैं, मिलाने पे कितना बनेगा आपका 10 ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि 10 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा वापस से 10 बन जाएगा, ठीक। तो इसको लिख लीजिए आप, ठीक है, मैं ऐसे समझाया था। हाँ परबल में ठीक है, ओके चलो। हाँ भाई आगे लिखो, इसके उदाहरण लिख लीजिए। जैसे आपका क्या आएगा इसमें, NaCl, हाँ NaCl और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और आप लिखो इसमें यहाँ पे KOH, कास्टिक सोडा, इसको बोलते कास्टिक KOH है ना, तो इसमें आएगा कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास, और पहले वाले का नाम था इसमें कास्टिक सोडा, NaOH का नाम था कास्टिक सोडा। ये किस में आएंगे इसे बताओ, परबल में आएंगे, ठीक है। बस आपको तो ध्यान क्या रखना है कि जो पूरा टूटेगा किस में आएगा आपके, क्योंकि आप जिस कक्षा 10 में आपके उदाहरण थे कि वहां पर बच्चे से पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता है कि भाई सर ये परबल है या दुर्बल है, ठीक है, आपके भी कभी क्वेश्चन से बना होगा, ठीक है। तो इसका कारण यही है कि अगर हम उसका प्रयोग करते हैं, अगर पूरा टूट जाता है क्या आएगा इसमें आपका, वो परबल होगा, जो नहीं टूटे क्या इसमें आपका दुर्बल आएगा, ठीक। तो आगे लिखो इसमें दुर्बल का लिखिए, वे विद्युत अपघटे, हाँ हेडिंग डालो, दुर्बल विद्युत अपघटे, इसमें लिखिए आप बेटा क्या हो रहा है, इससे क्या प्रभावित हो रहे हैं आप, ठीक है, एनवायरमेंटल से क्या प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। अपनी ऊर्जा थोड़ी ज्यादा रखिए तो प्रभावित नहीं होंगे कभी आप किसी से। आगे देखिए हम, जैसे ऊर्जा कम तो वातावरण का प्रभाव स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो लिखिए आप इसमें, इस प्रकार के हाँ इसमें लिखो, वह है अपघटे जो गलित अवस्था में गलित अवस्था में पूरा नहीं टूटते हैं या पूरा आयनित नहीं होते हैं, पूरा आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटे कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटे कहलाते हैं। जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, हाँ एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो इसमें उदाहरण लिख लीजिए आप भाई, ऐसे वो तो उदाहरण ये इस प्रकार इसमें ऐसा होता है, ठीक है, इसकी रिएक्शन ऐसी होती है, इसे मान लो, समझ गए ना बात को, यानी पूर्ण आयनन हो जाता है वो तो क्या कहलाएगा इसे बताओ, परबल, और जो नहीं होता क्या कहलाएगा इसमें आपका, ठीक है। हाँ ये छापना बेटा, ये वेरी गुड, समझ तो गया धीरे धीरे यार, आदत पड़ गई छापने की। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हाँ हाँ। चलो एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको बताना, ठीक है। जैसे इसको देखना एक बार, चलो ये आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका ये है CH3 और क्या है बड़ा आवाज नहीं रहे, यहाँ पर आएगा COOH, और ध्यान रखना है क्वेश्चन आ भी चुका है। लेसन नंबर कौन सा आया था, ये आया था, एक तो आपके लेसन नंबर कौन सा है, 5वां लेसन है, वहां से आया था, 5वां pH वहां से आया था, मर्दा बिक्री वाला। नंबर चौथा है कि 4 में तो वो है आपकी CEC वाला है,
ये क्या ठीक है, छठे में उसमें आया था वहां से बफर विलियन, वहां से क्वेश्चन आया था, ठीक है, बफर विलियन में से क्वेश्चन आया, ठीक है, वहां से आया, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा टूटने, बताओ इसमें यहाँ पर आएगा CH3 क्या आएगा, और यहाँ पे माइनस क्या बन जाएगा आपका इसमें प्लस, ठीक है। क्योंकि सर यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया किसमें हो रही है, एक पात्र के अंदर हो रही है, ठीक है। आपके सामने सर ये कितना था 10 मोल, कितना था 10 मोल, ठीक है। और सर ये कितना बना आपके सामने 5 मोल, ये भी कितना बना इसे बताओ 5 मोल, ठीक है। अब क्या है कि इस पूरे जो आपके सामने पात्र था, इस पात्र के अंदर क्या बताना आपको कि सर बताओ यहाँ पर कि जब अभिक्रिया का यहाँ पे आयन हो जाता है कैसी अवस्था आगे से बताओ, साम्य अवस्था आगे, ठीक है। अब साम्य अवस्था पे आपको ये बताना है कि यहाँ पे एसिटिक अम्ल कितना मोल है, 5 मोल है, कितना मोल है, ठीक है। H प्लस आयन कितना है 5 मोल है, एसिटेट आयन कितना मोल है 5 मोल है, ठीक है। ऐसे भी आपको क्वेश्चन देके पूछ सकता है, ऐसे लिख देगा कि एक कोई पदार्थ है, ठीक है, क्या इसमें आपका कोई पदार्थ है, ठीक है। ये आपकी साम्य अवस्था पे इस कंडीशन का ऐसे मान लीजिए, उसमें क्या था कि उस पात्र के अंदर 10 मोल पहले क्या था एसिटिक अम्ल था, ठीक है। और जैसे अभिक्रिया आदि हो जाती है तो 5 मोल क्या बचता है इसमें आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो बताओ दिया गया पदार्थ प्रबल होगा या दुर्बल होगा, ठीक है, ठीक है। क्या आएगा इसमें आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य, सर टूट रहा है तो वो तो क्या आएगा विद्युत अपघट्य, ठीक है, यानी चालकता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और यही तो कारण होगा कि सर यदि कम टूटेगा तो चालकता कम प्रदर्शित करेगा, और ज़्यादा टूटेगा तो क्या आएगा इसे बताओ ज़्यादा प्रदर्शित करेगा। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लो, उदाहरण कैसे बना के लिख लो, तो किसका आएगा दुर्बल का आएगा, एक बार इसका हम बना ले भाई कैसे कुछ बनाता, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ लग रहा है ऐसे, मिटा दो इसको। देखिए इधर आयनिक साम्य, इसमें हमने क्या पढ़ा इसे बताओ अपघट्य, क्या पढ़ा इसे बताओ, बड़ा आवाज नहीं रहे, अपघट्य, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा सर, कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार, कितने प्रकार के से बताओ विद्युत अपघट्य, और क्या आएगा से बताओ विद्युत अन्य, और क्या आएगा इसमें आपका अपघट्य। समझ गए बात को, ठीक है। उसके बाद में सर इसका तो रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि सर किसी प्रकार की चालकता प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। जैसे घुले ना घुले उससे में कोई मतलब ही नहीं है, मतलब हमें इस बात से है कि सर वो चालकता प्रदर्शित कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। एक्टिविटी नहीं है तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं है, चाहे गुलो चाहे से ना गुलो, ठीक है। और आप भी नोटिस करते हैं, ठीक है, कि क्या परिवर्तन हुआ, और ये सब करते हैं नोटिस, ठीक है। यहाँ पर आएगा विद्युत अपघट्य, ये कितने प्रकार के से बताओ, अरे हर्ष से कितने प्रकार के, कहाँ पे खो गया तू, सोच रहा है यार वो एक्टिविटी हुई थी नहीं थी, हुई थी। तो इसमें आएगा सर चालकता क्या आएगी बताओ, चालकता इसमें होगी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा सर, ये क्या आएगा इसमें प्रबल, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ दुर्बल, ठीक है। क्या आएगा इसमें आपका, दोनों में क्या हो रही है चालकता, इसमें तो क्या हो रही है पूरी हो रही है कीर्ति, तो यहाँ पे कितना आएगा लगभग कितना आएगा इसे बताओ 100% टूट जाता है, आयनित हो जाता है। और कहने का मतलब सर यहाँ पे क्या आएगा टूट जाता है, मान लो क्या आएगा इसमें आपका टूट जाता है, ठीक है। और जबकि सर ये क्या आएगा लगभग 100% से कम रहेगा, ठीक है। ऐसे मान लो कितना लगभग कितना 50 मान लो, कितना 50 मान लो, 50% टूट जाता है, ठीक है। समझ गए बात को, ये इस प्रकार का आपका सिस्टम है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन से आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ से, और वैसे भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। टॉपिक और भी है, इस चीज का ध्यान रखना आप, क्योंकि देखो यहाँ पर एक थोड़ा दिमाग लगाइए कि सर हमने देखा आयनिक साम्य, ठीक है, फिर हमने पढ़ा अपघट्य, ठीक है। क्या पढ़ा आपने अपघट्य, ठीक है। सर 2 प्रकार के थे, विद्युत अपघट्य और क्या आएगा विद्युत अनअपघट्य।
हम किस बात को समझ रहे हैं सर? चालकता को देखो आप समझ सकते हैं एक्टिविटी के आधार पे, ठीक है, क्योंकि सर यहाँ पे गुल्ला है पर किसी प्रकार की चालकता देखो प्रदर्शित, यानी किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ गए बात को। इस वाले में कि सर यहाँ पे गुल रहा है, ठीक है, और साथ में एक्टिविटी भी क्या कर रहा है बताओ, प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और आप इस चीज को समझ सकते हैं आराम से, प्लस पॉइंट लेके समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे अपने रिलेशन में गए आप, ठीक है, कहीं पे मामा जी बुआ जी किसी के भी गए, ठीक है, वहां पर यदि आपको अच्छा लगा और वहां से आप आते हैं तो आप में क्या हो, यार मेरे को जाने का मन नहीं कर रहा, अच्छा ऐसे कुछ होता है, ठीक। और मान लीजिए कि वहां पर आपको कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। और इसका कारण मैं बताऊं आपको कि जब कभी आप जो रिलेशन आपके कम दूरी पे होते हैं उनमें कैसा होता है सिस्टम, ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, चले गए 5 मिनट आ गए वापस, ठीक है। और जिनका रिलेशन दूर होता है उनमें ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4-5 दिन वहां पे रुकते हैं आप, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं भाई मेरे को और रुकना चाहिए, मन नहीं, यार मन अच्छा लगा, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि सर हमने दोनों में क्या है कि चालकता प्रदर्शित, सर इसमें एक्टिविटी क्या है, इसमें तो पूरी एक्टिविटी है कि छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, इसमें कोई बात नहीं है, जा सकते हो, ठीक है, इसमें आप जा सकते हो, ठीक है। ये कौन सा आएगा इसमें आपका, दुर्बल आएगा। तो ध्यान रखना प्रकृति के अंदर तो जितना भी खेल है वो किसका है, बताओ इन्हें, दुर्बल का है, किनका है, दुर्बल का है, ठीक है। अरे प्रबल होगा तो प्रकृति के सामने क्यों आएगा वो, है भाई, जब प्रबल होगा उसको सब चीज मिल चुकी है तो प्रकृति के सामने क्यों आएगा बताओ, वो तो पूरा टूट जाएगा, ठीक है। समस्या कौन करेगा इसे बताओ, ये दुर्बल करेगा, ठीक है, यही प्रकृति के सामने आएगा बार बार, ठीक है, समझो कुछ बात को। तो इस एक चार्ट को बना लो थोड़ा सा आप, हाँ ऐसा कुछ बना लो भाई, ऐसे था, ठीक है। रमेश्वर होंगे नीचे, रमेश्वर है नीचे, रमेश्वर होंगे नीचे, हाँ नीचे होगी रमेश, हाँ ऐसे देखो नीचे होंगे, कोई गोगराज होगा उनसे बोलो बात, हाँ जी। टाबर और है तो टाबर तो मैं क्या करूँ, टाबर तो वो कहते हैं मंदिर में किसका क्या काम भाई, मंदिर में अगर आपको जेली रख दीजिए, ठीक है, आप तो उसका क्या काम, ठीक है, लिख लिया। हाँ यार राहुल ने सही समझा यार, हाँ कोशिश बहुत जारी है, पूरी जारी है कोशिश से। बिठा दो रे, ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं अगर वो बदमाशी करेगा तो कहां से करेगा, दुर्बल से करेगा, ठीक है, किससे करेगा, क्या, हाँ तो इस कैसी मैटनी है बता रहा हूं, ठीक है आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे दुर्बल है, इस दुर्बल को आप पहचान नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। तो आगे लिखो इसके बाद में, अब और है एक लाइन लिखो आप, वेदूत अपघटे को हम 2 प्रकार से और स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे वास्तविक और क्या आएगा, आभासिक, वास्तविक और क्या आएगा इसमें आपका, हिंदी वाले ध्यान ना दे हिंदी शब्दों पे, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें आपका, एक तो क्या आएगा इसमें, एक तो आएगा इसमें वास्तविक और आभासी, हाँ जी, जो आपका विद्युत अपघटे है, क्या आएगा, विद्युत अपघटे। सर कितनी प्रकार से हम इसको 2 प्रकार से डिवाइड और कर सकते हैं, ठीक है, तनु कितने प्रकार से, एक तो आएगा इसे बताओ वास, और क्या आएगा इसमें आपका त्विक, और एक क्या आएगा इसमें आपका आभासी। अब बताइए आप समझ गए होंगे आप, हैं क्या
आगे समझ में? चलो अच्छी बात है फिर, ठीक है। देखो बेटा वास्तविक का मतलब ये है, सुनिए ध्यान से एक बात। जैसे मान लीजिए कि सर आपके सामने ये था, ये इनिशियल था, ठीक है, समझिए कुछ बात को। और इधर हम लेते हैं कि जैसे आपका ये है CH3OH है, और यहाँ पे NH3 है, और यहाँ पर एक आएगा इसमें आपका HCl है, और इधर आएगा जैसे मान लीजिए ये है, एक और आएगा इसमें QH, तो इसमें आएगा KOH। ये दो उदाहरण है, ठीक है। सर बिंदु क्या है हमारा, विद्युत अपघट्य होनी चाहिए, ठीक है, वो सर आपकी टूटने चाहिए, ठीक है। कब टूटने चाहिए? जब उससे कोई घोलने वाला हो, और घोलने वाला कौन? नहीं, तोड़ने वाला। घोलने वाला थोड़ा वातावरण भी तो होना चाहिए, ऐसे कैसे टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, कोई बात नहीं, मैंने कब कहा कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा सर सबसे अच्छा कौन घोल सकता है? जल, ठीक है। जल का कितना होता है इसे बताओ? 80 होता है, ठीक है। अब देखिए दो तरह का व्यवहार है कि जैसे अगर आपको पानी दिखे, यानी जैसे आप जल जाए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यानी जल में जाए तो आप क्या हो जाएगा इसे बताओ? Na+ और क्या आएगा? Cl-, ठीक है। यानी कहने का मतलब कैसी अवस्था से बताओ? द्रव अवस्था। कैसी अवस्था? द्रव अवस्था में तो आपको दिखे, और जैसे ही द्रव अवस्था उसकी गायब, तो वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताओ क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। यानी सर द्रव अवस्था में क्या दिखे आपको? प्लस और माइनस, ठीक है। और ठोस अवस्था में कैसे दिखे आपको? NaCl, ठीक है। परंतु सर यहाँ पे देखिए इस पहली वाली घटना में क्या होता है कि जैसे ही द्रव अवस्था आएगी NaCl की, क्या रहेगा बताओ? Na+ क्या आएगा इसमें आपका? Cl-, ठीक है। परंतु जैसे इसकी द्रव अवस्था नहीं रहेगी, यानी कहने का मतलब ठोस अवस्था में भी कैसे रहेगा इसे बताओ? Na+ क्या आएगा इसमें आपका? Cl-, ठीक है। तो दो कंडीशन है कि सर एक तो यहाँ पे वास्तविक कौन सा कहलाएगा, चाहे इसे द्रव अवस्था हो और चाहे इसी कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था, ठीक है। कैसे दिखेगा आपको? Na+ क्या आएगा आपको? Cl-, ठीक है। यानी वास्तव में ठीक है, एकदम सत्य। परंतु क्या होगा कि जैसे हमने अवस्था चेंज की, सर द्रव अवस्था में कैसे दिखेगा आपको इसे बताऊं? H+ क्या आएगा आपको? Cl-, ठीक है। और जैसे कैसी अवस्था आ जाएगी इसे बताऊं? ठोस अवस्था, ठीक है। कैसे दिखेगा इसमें आपको बताऊं? HCl। अब क्या है कि सर वह अपघट्य जो द्रव अवस्था के साथ ठोस अवस्था में भी आपको आयन की अवस्था में दिखी, कौन सा कहलाएगा? वास्तविक कहलाएगा, ठीक। और वह विद्युत अपघट्य जो यहाँ भी क्या आएगा इसे बताओ कि सर केवल द्रव अवस्था में कैसे दिखेगा आपको? आयन की अवस्था में दिखेगा। समझ गए बात को? तो कौन सा कहलाएगा इसे बताओ? ये तो कहलाएगा वास्तविक, और क्या कहलाएगा इसमें आपका? आभासी कहलाएगा, ठीक। तो लिख लो चीज को आप। देखिए इसमें वह अपघट्य, वास्तविक लिखिए, वह अपघट्य जो गलित अवस्था के साथ साथ वह अपघट्य जो गलित अवस्था के साथ साथ ठोस अवस्था में भी इस प्रकार दिखता है, यानी Na+ और Cl- के रूप में दिखता है। Na+ और Cl- के रूप में दिखता है। प्लस और Cl- के रूप में दिखता है। यानी कहने का मतलब उसको कोई अवस्थाओं से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे इसे ठोस अवस्था हो चाहे इसमें आपकी द्रव अवस्था हो, ठीक है। केवल अंतर इतना सा है कि जैसी अवस्था चेंज करते हैं तो उसकी एक्टिविटी में क्या हो जाता है इसे बताओ? चेंज हो जाता है। यानी सीधी सी बात है, कम और क्या हो जाएगा इसमें आपका? ज्यादा हो जाएगा। समझ गए ना बात को? इसमें लिखा आभासी के अंदर इस प्रकार के विद्युत अपघट्य केवल गलित अवस्था में ही
केवल गलित अवस्था में ही आयन के रूप में दिखते हैं, आयन के रूप में दिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया बिल्कुल बात है? कोई पूछना पूछे आराम से। कुछ पूछना है क्या? वास्तविक क्या होता है, आभासी क्या होता है, परबल क्या होता है, दुर्बल क्या होता है? ठीक है, अगर आप इन बातों को अपने आप पर लेते हैं तो आपको चीज ज्यादा याद रहेगी। ठीक है, अपने ऊपर ले लीजिए आप कोई भी, जैसे आप उदाहरण ले लो कि वजह से आप कोई भी चीज का मान लीजिए भाई सर मैं हूँ, ठीक है, तो मैं परबल हूँ या दुर्बल हूँ, ठीक है, मेरा नेचर किस प्रकार का, ठीक है, तो आपको चीज बार बार याद रहेगी जब आप अपने आप को याद करोगे। समझो कुछ बात को? ठीक है, ऐसी चीज को याद नहीं करना है जो कभी आपसे याद नहीं हो। ठीक है, तो वो कैसे याद रहेगा आपको? कैसे भी याद कर सकते हो आप, कुछ तरीका। ठीक है, हाँ, दिमाग आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हाँ, पता नहीं तो ठीक है, नहीं आवाज नहीं। एक और देखिए बेटा, आवाज नहीं। अब ऐसे कह रहा है कि सर अगर कोई व्यक्ति टूट रहा है, ठीक है, तो टूटने के कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। ठीक है, ऐसे भी भाई हम जानबूझ के अगर किसी को हम तोड़ नहीं सकते, कोई ना कोई नियम है। ठीक है, तो उन नियमों को यहाँ पर एक वैज्ञानिक तक कौन सा, इसमें आपका आर, और क्या आएगा इसमें आपका आर, और इसमें आएगा नेस, आरेनियस जो भी है, आरेनियस वैज्ञानिक है, नाम क्या हो रहा है इसके, आरेनियस जो भी है। ठीक है, देख लो आप। अब सुन ध्यान से एक बार, ये कहाँ पे, ये और ये आरेनियस। ठीक है, अब राजिया बस बन गया जल्दी जुगाड़। देखो एक बार ये से कह रहा है कि अगर कोई टूटता है तो टूटने को यहाँ पर कहते हैं, एक तो आएगा इसमें वियोजन की मात्रा। क्या बोलते हैं इसको? एक तो होता है वियोजन शब्द होता है, एक इसमें आपका आयनन होता है। ठीक है, अगर हम जैसे मान लीजिए कि लेवल कम है हमारा तो दोनों शब्दों को एक ही समझते हैं। ठीक है, अगर हमारा लेवल कम है तो हम दोनों को एक ही समझते हैं, अगर थोड़ा वो लेवल ज्यादा है तो दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है इसे बताओ, अलग अलग होता है। ठीक, समझ गए बात को? तो यहाँ पे देखिए इसे बोलते हैं आयनन की मात्रा। क्या बोलते हैं? आयनन की मात्रा। ठीक है, जिस प्रकार हमने नियम पढ़ा था कौन सा, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा नियम है तो आयनन की मात्रा का नियम है। यहाँ पर क्या आएगा सर, ये आपका एल्फा है, और बराबर क्या आएगा इसे बताओ, साम्य पर, क्या आएगा इसे बताओ, साम्य पर मोलों की संख्या। ठीक है, जो आयनिक पदार्थ या साम्य पे क्या कह सकते हैं आपके आयन। ठीक है, से मान लो साम्य पर क्या आएगा इसे बताओ, आयन। ठीक है, और यहाँ पर आएगा प्रारंभिक मोल। क्या कहे इसे आपका प्रारंभिक मोल। ठीक है, यानी सर क्या आएगा इसे बताओ, उत्पाद, और क्या आएगा नीचे बताओ, अभिकारक। समझ गए बात को? अरे ऊपर तो कौन आएगा कि सर साम्य पे तो कौन आएगा आपका उत्पाद आएगा, यहाँ पे कौन आएगा इस पर अभिकारक आएगा। ठीक है, तो दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा तो आयनन की मात्रा कहलाएगा। तो एक कंडीशन तो आपकी है। ठीक है, अगर किसी का सर आयनन ज्यादा कब होगा कि आयनन की मात्रा कब ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि जब इनकी मात्रा क्या होगी बताओ, ज्यादा होगी, और इनकी मात्रा यहाँ पे कह रहा है ज्यादा होगी तो क्या होगा इसे बताओ, कम होगी। ठीक, समझ गए बात को? और वही बात है कि सर जब अभिकारकों की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, यानी जब अभिकारक वाली पार्ट इन टूटा हुआ पार्ट की जो नहीं टूटा उस पार्ट की मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो आयनन भी क्या होगा, कम होगा। और जब इस पार्ट की मात्रा ज्यादा है तो आयनन भी क्या होगा इसे बताओ, ज्यादा, कि सर यहाँ पे आयनन ज्यादा हो चुका है। ठीक है, पहली बात भी आ गई। ठीक है, दूसरी बात है कि सर अगर कोई भी यौगिक था X और Y, ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या लिखा, H2 लिखा, ये सर घोलने का काम करें यहाँ पे, तो घोलने पे क्या बन जाएगा इसे बताओ, यहाँ पर X प्लस बन जाएगा, क्या आएगा बताओ, Y माइनस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर दो ही तो क्या होते हैं इसमें आपके आवेश होते हैं, दो ही आयन, एक धन आयन, क्या आएगा इसमें आपका एनायन। ठीक है, इसकी दो कंडीशन है। समझ गया बात को? यहाँ पे जल कैसे बताओ, क्योंकि अधिकतर रासायनिक प्रक्रियाओं में आपको जैसे प्यास लगती है तो कारण क्या इसका यही तो है, अधिकतर रासायनिक प्रक्रियाओं में किसका प्रयोग करते हैं इसे बताओ, H2 का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात कौन सी यहाँ पर, कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि क्या आएगा इसमें आपके आयन, और क्या आएगा इसमें आपका, एक तो आएगा इसमें आवेश। आवेश हमेशा क्या रहेंगे इसे बताओ, समान रहेंगे। क्या रहेंगे इसमें आपके, समान, ठीक है। परंतु यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सर आयन क्या हो इसे बताओ, समान हो, ठीक है। समझ गए बात को, आयन समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, परंतु आवेश क्या होगा इसे बताओ, समान होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इन चारों को लिख लो आप, ठीक है। आर्यनियस ने क्या बनाया समझ में, ये बात पहले बता दी मैंने वाली, आवेश तो क्या होंगे सर इसे बताओ, समान होंगे, ठीक है। और आयन आपके कम और ज्यादा हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि आवेश ऊपर एक्सचेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, टूटेगा क्या, एक्स प्लस क्या बनेगा आपका, माइनस बनेगा। और यहाँ पे आयन की मात्रा क्या आएगी इसे बताओ, साम्य पर आवेश कितना, ठीक है। साम्य होता है फिर पहले इसका प्रारंभिक मूल्य, फिर प्रारंभिक जो भी आपका कितना, ठीक है। इसमें लिखो आप आर्यनियस के अनुसार, आर्यनियस के अनुसार आयनन की शर्त, आयनन की कंडीशन या शर्त जो भी है, लिखो इसमें पहले लिखिए आप x, ये लिख लो नंबर 1 लगा के, x प्लस जो आपका y दे रखा है ये लिखो पहले, फर्स्ट ये लिखो आप, हाँ प्लस एक्स वाई टूट जाएगा, एक्स प्लस क्या आएगा इसमें आपका माइनस, ठीक है। समझ गए बात को। दूसरी बात लिखी इसमें, आयनन में हमेशा आवेश समान होते हैं, आवेश समान होते हैं। आयनन में हमेशा आवेश समान होते हैं। आगे लिखो, आयनन में, तीसरा, हाँ आयनन में आयन समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। आगे लिखिए, आयनन की मात्रा, यानी इसे बोलते हैं अल्फा, कोष्टक में आएगा अल्फा, इसमें आएगा अल्फा आयनन की मात्रा, यहाँ पे आएगा अल्फा, साम्य पर आवेश और प्रारंभिक मोल, या प्रारंभिक अवस्था में मोल आएंगे, ठीक है। जो भी पदार्थ दे रखा आपको, यानी हम लिख सकते हैं सर अभिकारक क्या आएगा इसमें आपका, क्या हुआ, हाँ तो उत्पाद बटा अभिकारक, साम्य पर लिखो आप आयन लिखो, साम्य पर आयन लिख लो और प्रारंभिक आयन लिख लो। हाँ प्रारंभिक, अरे वो कहने का मतलब बस अंतर इतना सा है कि सर यहाँ पे कौन आएगा अभिकारक, यहाँ पे कौन आएगा आपको इसमें उत्पाद आएगा, ठीक है। अब वो आयन आवेश जो भी हो सकता है, ठीक है। समझ गए बात को। तो देखो यहाँ पर अब बार बार यही हमें बात पूछेगा, ध्यान रखना, बार बार यहाँ से ही बातें पूछेगा, यहाँ की टॉपिक बनेंगे आगे इसमें, कि यहाँ से पूछ लेगा कि जब अगर इनकी मात्रा बढ़ेगी, देखो कैसे पूछेगा, वही सिस्टम है कि सर अब हम क्या करेंगे कि हम ये अप्लाई करेंगे इनके ऊपर कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर इनकी मात्रा में क्या चेंज होगा, तो फिर इसकी मात्रा में क्या चेंज होगा, ठीक है। बस वही सिस्टम है जैसे हमने पहले रासायनिक पढ़ा था, उसी प्रकार इनमें चलेगा एक एक, ठीक है। पर थोड़ा बहुत ध्यान रखना, जटिल है ध्यान, इस चीज का पहले बोल रहे हैं आपको, क्योंकि जो रासायनिक था वो थोड़ा ऊपर का मामला, और किसका है अंदर का मामला, क्योंकि इसमें टूट के क्या बन रहा है इसे बताओ, आयन बन रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां तक ये मामला हो चुका है, बता दो इसको, तो एक बार इसको कर दीजिए आप, ठीक है। हाँ कल पढ़ेंगे फिर आपका अम्ल क्षार, और क्या पढ़ेंगे इसमें आपका